वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी। तो कैसे हैं स्टूडेंट्स, आप लोग कैसा चल रहा है प्रिपरेशन आप लोग एग्जाम के लिए। 24 जुलाई को जो आप लोग का एयरफोर्स का एग्जाम अग्निपथ जो बैच है उसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो हम बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक, जिससे मैंने बोला था कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर आता है। हम लोग ने अभी तक स्पेरिकल मिरर तक बात किए थे। कहाँ तक बात किए थे स्टूडेंट्स? स्पेरिकल मिरर तक हम लोगों ने बात किए थे। अब है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई सा अगर क्वेश्चन बचे ना बचे, इससे आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर आना है, वो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हो तो न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक नया टॉपिक आगाज है, तो फटाफट एक शेयर हो जाए अपने अपने ग्रुप में। तब हम लोग एक नए जोश, एक नए मोटिवेशन के साथ अपना इस टॉपिक को शुरू किया जाए। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो हमने पढ़ा था रिफ्लैक्शन, ये RA है सोल्जर्स, RA हम लोगों ने LE पढ़ा था, रिफ्लैक्शन, बाकी सब चीज़ तो सेम है। तो रिफ्लैक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई सोर्स है, वहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है और किसी प्लेन मिरर पर क्या कर रही है, वो इंसिडेंट रे फॉल ऑन हो रहा है, गिर रहा है, तो वो एक रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है, और रिफ्लेक्ट होकर एक इमेज का फॉर्मेशन बना रहा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि वो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है किसी एक ही मीडियम में हो रहा है। मैंने बताया था जो भी रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं मीडियम चेंज नहीं होता है। क्या होता है? जो भी इंसिडेंट रहे, रिफ्लेक्टेड रहे, नॉर्मल है, सारे एक ही मीडियम में आते हैं। इज इट क्लियर नॉट? तो आप बोलेगा यस। तो ये हम लोग नहीं जानेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो भी हम लोग पढ़ेंगे फुल एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, जब तक विजुअलाइज नहीं होता, फिजिक्स को हम लोग फील नहीं करेंगे। तो जब तक, क्योंकि जितने सारे और बाकी रेस्ट सब्जेक्ट हैं, जीके जीएस जो भी है, तो सारे चीज़ वो सब सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट, बट ये जो फिजिक्स है काफ़ी थोड़ा सा एक विजुअलाइजिंग हो जाता है, क्योंकि जीके जी तो थोड़ा सा याद ज़्यादा करना पड़ता है। बट फिजिक्स तो ऐसा चीज़ है कि इसको जब तक आप समझिएगा नहीं, जब तक वो भी जीके जी इसमें समझने अच्छी है, बट इसको क्या है कि विजुअलाइजिंग में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए, है कि नहीं है। और बाकी जीके जीएस में जो बहुत लोग टीचर हैं कि अपना एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाते हैं, तो वो सब भी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके यूपीएससी में, क्योंकि एनडीए में है, जितना इंपॉर्टेंट आपका फिजिक्स का है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका जीके जीएस सेक्शन का है। तो सब पे इंपॉर्टेंट फोकस करना है। तो आइए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस पर क्या करूँगा, मैंने एक लिया है, एक 1 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, मैंने एक गिलास लिया है। क्या लिया है? ग्लास लिया है। और एक मैंने पेंसिल पेन, जो माना पेन है, मैंने ग्लास लिया है। सबसे पहले मैं पेन को ऐसे रख दूंगा, इस बीकर के बेस सरफेस पे मैंने एक पेन पे ऐसे रख दूंगा। आपका इमेज जो है आपके पास पहुंच रहा होगा, आप देख रहे होंगे, इसको विजुअलाइज करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ से आई को जब टॉप लेवल पर देख रहे हैं, तो जो इसका इमेज बन रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, इसका इमेज जो बन रहा है वो जैसे रखा है वैसा सेम रखा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बोलेगा अभी आप लोग सिर्फ देखिए, बाद में आपको मालूम चलेगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं थोड़ा सा पानी में भरूँगा, थोड़ा सा मैं इसमें पानी भरूँगा। तो पानी भर 1 मिनट में इसमें थोड़ा सा पानी भर रहा हूँ। आगे तो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, पानी थोड़ा सा भरा है। पानी के हम लोग थोड़ा सा फिल किए, अबाउट 2/3 पार्ट हम लोग क्या किए, इसमें हाफ से थोड़ा ज़्यादा हम लोग पानी फ्लो किए, पानी इसमें फिल किए हैं इस ग्लास में, शीशा में। जैसे हम लोग इस पेंसिल को डिप्ट करते हैं, तो आप लोग कुछ यहाँ पे कुछ आप लोग विजुअलाइज कर रहे होंगे, यहाँ पे पेंसिल का कुछ है फिगर, कुछ बेंड डाउन हो रहा होगा कुछ, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पेंसिल जो है यहाँ से कुछ टेढ़ा हुआ नजर आ रहा है। देखोगे ऐसा शेप है, और पेंसिल क्या है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, नजर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा देखा जाए कैमरामैन, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग थोड़ा देख सकते हैं, मैं कैमरा को थोड़ा सा पास लाया हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे जो पेंसिल जो है, अगर यहाँ से टॉप लेवल देखो तो पेंसिल का जो थोड़ा सा जो साइड है, थोड़ा सा बेंड डाउन, थोड़ा सा आपको ट्विस्टेड झुका हुआ थोड़ा सा आप लोग को नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा पेंसिल का जो है शेप, वो बेंड डाउन थोड़ा सा नजर आप लोग को आ रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे जो भी। तो इसको अगर हम लोग देखा जाए, अगर थोड़ा सा मैं इसको अगर डायग्राम बनाऊँ, तो मैंने क्या किया था, पहले मैंने एक ग्लास लिया, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग को व्हाइट बोर्ड पे भी इसका स्क्रीन आ रहा होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, इस विजुअलाइजिंग कॉन्सेप्ट का।
तो पहले मैंने इस पेंसिल को ऐसे रख दिया तो कोई मुझे फर्क नहीं आया। अब मैंने क्या किया, केस 2 में, ये आपका केस 1 है। अब मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा वाटर फिल कर दिया इस ग्लास में। अब मैं इस पेंसिल को यहाँ पे रखा तो जैसे यहाँ से मैं क्या किया, यहाँ से कुछ सोर्स रे ऑफ लाइट, मैंने यहाँ से कुछ, ये जो बेस पॉइंट है इस पेंसिल से, यहाँ से कुछ रे ऑफ लाइट निकला इस वाटर के जो वाल है, वाल ऑफ कंटेनर है ग्लास का, वहाँ से टकराया। पहले भी निकला था पर यहाँ टकरा के लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, कहानी ख़त्म। बट यहाँ पे जब मैंने वाटर बदला तो जब वाटर मैंने यहाँ पे पानी डाला तो जब यहाँ पे बेस पर आया इसका रे ऑफ लाइट, तो क्या हुआ कि यहाँ से कुछ बेंट डाउन हो गया। यही ना आप लोग देखें कि यहाँ से क्या हुआ, इस पॉइंट से कुछ बेंट हो गया, कुछ जो है थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट हो गया, अपने पाथ से वो क्या हो गया, डेविएट हो गया। यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर का आई है, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर देख रहा है टॉप लेवल से। जैसे ही ये जो इंसिडेंट रे है इस ऑब्जर्वर के आई के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जैसे हमारे आई के पास आया तो हमारा आई, अगर हम लोग कुछ इमेज देखना है तो क्या करते हैं, पहले हमारा आई के पास कुछ उस जो रे ऑफ लाइट है पहले आके टकराया, तुरंत ब्रेन के पास मैसेज आता है, ऑप्टिकल सिग्नल। हमारे आई के पास क्या है, रॉड एंड कॉन्स है, जो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट और कलर ऑफ लाइट को डिसाइड करते हैं। रॉड और कॉन्स को हम लोग ह्यूमन आई में खूब बढ़िया से पढ़ेंगे। तो जैसे हमारे ह्यूमन आई पे ये रे ऑफ लाइट आया, तुरंत मैसेज दिया ब्रेन को कि देखो देखो भाई रे ऑफ लाइट आ रहा है, कुछ इसका इमेज बनाना है। तो क्या किया कि जो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आया उसको क्या किया कि वो इधर जो है प्रोड्यूस किया बैकवर्ड, यहाँ पे इसका इमेज बना दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग का पेंसिल निकला था इस पॉइंट से रे ऑफ लाइट निकला था, बट इमेज कहाँ बन रहा है, इस पॉइंट पे निकल रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा होगा, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस यहाँ से हम लोगों ने एक चीज़ देख रहे हैं कि जब वाटर डाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ रहस्य हो रहा है, मतलब लाइट जो है अपना पाथ को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो एक बात इससे क्लियर है कि अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट का पाथ भी चेंज हो रहा है। वाटर है, इधर एयर है, तो वाटर से एयर मतलब एक मीडियम से जब दूसरा मीडियम में जा रहा है, लाइट इंटर कर रहा है, ये वाटर है, और वाटर से जब एयर में लाइट इंटर किया तो उसने क्या किया, अपना पाथ को चेंज कर दिया, अपने पाथ को क्या किया, चेंज कर दिया। हम लोग ने यही ना देखा कि जैसे सपोज दैट यहाँ से वाटर है, ये हम लोग ने पेंसिल रखे और जैसे टॉप आई पे देख रहे हैं तो हमारा जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे आप लोग देख रहे होंगे, इस पॉइंट पे तो थोड़ा सा पेंसिल क्या है, थोड़ा सा बेंट डाउन है, लग रहा है कि थोड़ा सा ट्विस्टेड है। बट जैसे हम उसको पेंसिल को पानी से निकाल रहे हैं तो पेंसिल तो हमारा सीधा नजर आ रहा है, पर जैसे हम लोग वाटर में डाल रहे हैं तो पेंसिल क्या हो रहा है, टेढ़ा नजर आ रहा है, लग रहा है कि बेंट डाउन हुआ है। यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है वाटर की इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ से जो रे ऑफ लाइट निकला और हमारे ह्यूमन आई के पास पहुँचा तो तुरंत वो मैसेज पहुँचा है ब्रेन को, और ब्रेन क्या किया, तुरंत क्या किया, जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट आया, क्योंकि इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए, दो रे को मिलना पड़ेगा एक पॉइंट पे। इमेज कब बनता है, क्योंकि अगर रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हमारे आँख पे आया, आँख के पास आया, तो इमेज बनाने के लिए क्या होगा कि जो दोनों रे निकलेगा, रिफ्लेक्ट होगा, हमारे आई से जो दोनों रे रिफ्लेक्ट होगा, इमेज बनाने के लिए किसी एक पॉइंट पे उससे मिलना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके इमेज बनेगा। तो जैसे ही इंसिडेंट रे हमारे आँखों के पास पहुंचा तो आँख ने तुरंत मैसेज दिया ब्रेन को कि देखो भाई कुछ रे आ रहा है, इसका इमेज बनाना है। तुरंत ब्रेन के पास मैसेज गया, ऑप्टिकल सिग्नल। अब फिर क्या किया, आँख के पास तो फिर आया, तो आँख के पास तो रहा नहीं, तुरंत क्या हुआ कि रे ऑफ लाइट क्या किया, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे इमेज बना दिया। इसको रिफ्लेक्टेड रे को, क्योंकि आँख के पास हम निकल गए, आँख से ये रे निकल गया, तो रे निकल गया मतलब ये रिफ्लेक्ट हो गया, और इसको प्रोड्यूस बैकवर्ड करके इस पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज बना रहे हैं। हमारा एक्चुअल पोजीशन ये है, बट इमेज बन रहा है यहाँ पे। ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट। एक्सपेरिमेंट्स हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अपना डिफिनेशन नहीं दे रहे हैं। The light bending of light when passes from one medium to another medium, that phenomenon is known as what? Write down comment. Refraction of light. इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है तो वो अपना पाथ को चेंज कर देता है और उसी फिनोमिनन को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देख लो जब पेंसिल को हम लोग ऐसे पानी में डाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ से लग रहा है कि टूटा हुआ है, बट जैसे वाटर से निकाल रहे हैं तो एकदम सीधा है, पर फिर वाटर में डाल रहे हैं तो इस पोजीशन से, ये आप लोग खुद भी कर सकते हो, आप लोग अपने अपने घर पे एक्सपेरिमेंट कुछ भी डाल के, कॉइन डाल सकते हो, कुछ भी डाल के, तो आपको लगेगा स्लाइटली बेंड डाउन लग गया उसके एक्चुअल पोजीशन से। और इसका देखिएगा इमेज, अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे टॉप पॉइंट पर इसका इमेज बनेगा यहाँ पे, इसका पोजीशन इसका नीचे है। तो ये इसका क्या हुआ, विजुअलाइजिंग कॉन्सेप्ट हुआ इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। फ्रैक्शन ऑफ लाइट आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे क्योंकि आप लोगों ने इसको क्लास 10 में पढ़ा था और 12th मैंने बेहतरीन रूप से आपको समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कितना इजी से, मैं क्योंकि मेरा मोटो है कि आप लोग कितना इजी से किसी टॉपिक को बढ़िया से समझें, इजी वे में उसको विजुअलाइज करके, उसको रटना नहीं है, समझना है फिजिक्स को। अब आगे की बात की जाए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है तो एक दिन में तो फिनिश नहीं होगा। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हम लोगों ने बात कर दी, इसकी डिफिनेशन को आप लोग लिख लीजिएगा कि द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डिफिनेशन तो हमें पूछेगा नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, तो डिफिनेशन आप लोग अपना लिख लीजिएगा, मैं जो बोला हूँ अभी। अब आती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, इस पर हम लोग बात करेंगे बहुत सारे कंपोनेंट के, वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब इसके कुछ कंपोनेंट हैं, इसके बिना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अधूरा है। वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेलोसिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है तो कुछ ना कुछ वो वेलोसिटी एक्वायर करेगा ही करेगा। हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है हमारे वैक्यूम में, और एयर में कितना स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में उस स्पीड से लाइट ट्रैवल करता है। ठीक है, कांस्टेंट में, बट वो जरूरी तो नहीं है कि वाटर में भी जाएगा तो उसी स्पीड से ट्रैवल करेगा, नहीं, क्योंकि मीडियम जैसे चेंज करेगा। अभी हम लोग जो घर में हैं हमारा स्पीड कुछ अलग है, हम लोग अभी फील्ड में चल जाए दौड़ने के लिए, हमें अगर टाइम दिया जाए कि आपको 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है तो हमारा स्पीड कुछ अलग हो जाएगा। फिर अगर दूसरा जगह चले जाएं तो मतलब सिचुएशन के अनुसार हमारा स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा टू द लाइट, तो वेलोसिटी भी अफेक्ट करेगा। वेवलेंथ, वेव क्या बोलता है, डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्बेंस होता है पार्टिकल का जो अपने साथ एनर्जी या मोमेंटम लेकर चलता है, मैंने बताया था वेव, और आपने 10 में पढ़ा भी ऑक्सीलेशन वेव में। वेव लेंथ, जो वेव ट्रैवल कर रहा है उसका लेंथ मतलब मेजरमेंट, जो उसने डिस्टेंस कवर किया है उसी को बोलते हैं वेवलेंथ। आज मैं इसको ब्रीफ में समझा रहा हूँ, अब बाकी तो अगले दिन मैं इसको बेहतरीन रूप से फोड़ूंगा हर टॉपिक को डायग्राम के साथ। आज मैं इसको बस आपको एक समझा दे रहा हूँ छोटे से ब्रीफ पॉइंट में। वेव लेंथ, ये आपका वेव है, तो इसने जितना लेंथ कवर किया, जितना इसने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, बिटवीन क्रेस्ट और ट्रफ बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, ये आपका वेव है। इस टॉप पॉइंट पे बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं लोएस्ट पॉइंट पे ट्रफ। तो जितना इसके बीच में जितना इसने डिस्टेंस कवर किया उसको डिनोट करते हैं वेवलेंथ, और जिसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। किसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। मतलब बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रस्ट एंड टू एडजेसेंट क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है वेव जो है कितना वाइब्रेशन कर रहा है एक साइकिल कंप्लीट करने में। एक साइकिल कंप्लीट करने में वेव कितना वाइब्रेशन कर रहा है, कितना बार अपना साइकिल को रिपीट कर रहा है, हाफ साइकिल और नेगेटिव साइकिल मिलाकर, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसका डिनोट करते हैं एन से और भी से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बताएगा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोग जान गए कि भाई एक मीडियम से दूसरा मीडियम जा रहे हैं तो स्पीड, जो लाइट है अपना स्पीड चेंज कर रहा है, यही बताएगा, यही जो कंपोनेंट है कि क्यों चेंज करता है और कितना अमाउंट में चेंज करता है, हाउ मच। तो ये सब कुछ पढ़ेंगे बेहतरीन रूप से। आपको मैं इसको आज बता दिया हूँ कि ऐसे ऐसे इसका कुछ, मैंने इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया हूँ। तो आज की क्लास के लिए सोचा से इतना ही रखा जाए। कैसा लगा वीडियो बिल्कुल बताइए कमेंट सेक्शन में, कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, मोटिवेट मी।
एक शेयर हो जाए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय बाय, जय हिंद सोल्जर्स।